फ्रेंड, टुडे इज़ 5 अक्टूबर 2021 और आज हम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए कि सारे हमारे वीडियोस आपको सही समय पर और आसानी से उपलब्ध हो सकें। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 दिवसीय G20 संसदीय अध्यक्षों का 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही आंसर है इटली। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। दिवसीय G20 संसदीय अध्यक्षों का जो 7वां शिखर सम्मेलन होगा वह 7 और 8 अक्टूबर 2021 के बीच इटली की राजधानी रोम में आयोजित होगा। और इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश तथा संसद के दोनों सदनों के महासचिव समेत भारत के 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इस सम्मेलन में भाग लेंगे। तो ये फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 5 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित अर्बन कॉन्क्लेव में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी भाग लेंगे? तो इसका सही आंसर है लखनऊ। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। प्रदेश के लखनऊ शहर में उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग द्वारा आयोजित अर्बन कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर 2021 को भाग लेंगे। और इस कॉन्क्लेव में पीएम मोदी द्वारा कई शहरी विकास योजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अर्बन कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली में आयोजित G20 के दूसरे वाटर डायलॉग के दौरान किस देश की देखरेख में G20 वाटर प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है सऊदी अरब। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। इटली में आयोजित G20 के दूसरे वाटर डायलॉग के दौरान सस्टेनेबल और लचीले जल प्रबंधन से संबंधित विभिन्न देशों की प्रथा तथा अनुभवों को एकत्र करने के लिए सऊदी अरब की देखरेख में G20 वाटर प्लेटफॉर्म को कार्यरत करने की घोषणा की गई है। अब जो है G20 के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जो G20 है उसमें 19 देश और यूरोपियन संघ सम्मिलित है। तो मतलब 19 देश और यूरोपियन संघ को मिलाकर के 20 देश G20 के नाम जाने जाते हैं। और इनके अध्यक्षों की जो बैठक होती है वो हर वर्ष आयोजित की जाती है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय इस्पात संघ ISA के नए महासचिव व कार्यकारी प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है आलोक सहाय। अब जो है हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। इस्पात उद्योग संघ के नए महासचिव व कार्यकारी अधिकारी जो है आलोक सहाय को नियुक्त किया गया है। अब जो है ये भारतीय इस्पात संघ क्या है? एक इस्पात उद्योग का एक समूह है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो दिलीप उमेन हैं और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन वसुंधरा का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है असम सरकार ने। अब जो है इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। अक्टूबर 2021 को असम सरकार ने मिशन वसुंधरा की शुरुआत की। इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है यही है कि भूमि राजस्व सेवाओं को सुव्यवस्थित करना तथा जनता को उनकी भूमि से संबंधित कार्यों के लिए आसान पहुंच प्रदान करना। तो ये बहुत ही अच्छी एक योजना है। तो आप जो है इसको याद रखिएगा। अब हम असम के बारे में देखते हैं। असम के जो मुख्यमंत्री है वो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं और जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं सुधांशु धुलिया। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की है। और इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि गांव और शहरों से संबंधित विभिन्न जो आमजन की शासन स्तर पे जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने में सहयोग प्रदान करना। अब जो है हम राजस्थान सरकार के बारे में कुछ जानेंगे। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत हैं और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अकिल कुरैशी हैं। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 की थीम क्या निर्धारित की गई है? तो इसका सही आंसर है वुमेन इन स्पेस। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 की थीम है वुमेन इन स्पेस। अब ये जो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है वो हर साल जो है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। और इस विश्व अंतरिक्ष सप्ताह को मनाने की जो घोषणा है वो संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 6 दिसंबर 1999 को की गई थी। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, भारत ने
फीडे विश्व महिला संघ शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है रजत पदक। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। भारत ने पहली बार फीडे विश्व महिला संघ शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक को हासिल किया है। यह पहली बार है कि भारत जो है इस विश्व महिला संघ शतरंज चैंपियनशिप में कोई पदक हासिल किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और इस प्रतियोगिता में जो रूस है वो गोल्ड मेडल जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया और भारत को दूसरा स्थान मिला है। तो अब इस चीज़ को भी याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई FSSAI फसाई ने किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। अब जो है कुछ फैक्ट को देखते हैं। अक्टूबर 2021 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने सूक्ष्म स्तर के खाद्य उद्यमियों और किसान संगठनों का समर्थन करने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब जो है फसाई के बारे में हम कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। फसाई की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 2006 के अधिनियम के अंतर्गत हुई थी और यह जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है फसाई, ये भी आपको याद रखना है। और मेन जो है इसका वर्क है, मुख्य काम वो है खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्धारण करना तथा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को नियंत्रित करना। तो आप जो है फसाई का वर्क भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, आपको जानना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2021-22 के लिए इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है विपुल राय। अब जो है हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। 2021 और 2022 के लिए इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं विपुल राय। अब जो है इस एसोसिएशन बारे में हम कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जो है एक भारतीय गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक और उससे संबंधित उपकरणों के निर्माण पर केंद्रित है। अब जो है ये जो इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन उसकी जो स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली है और इसको शार्ट में IEEM में हम बोलते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ क्विज है। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने पोषण अभियान के तहत किस महीने को पोषण माह मनाने का निर्णय लिया है? और हमारा दूसरा क्वेश्चन है हुंड्रू इंडिया फॉर्च्यून यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न कौन बना है? दोनों क्वेश्चन का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोनों क्वेश्चन हमारे पिछले वीडियोस से हैं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।